मेरे पिछले 7 दिन की क्या घटनाएं घटित हुई, या फिर आगे जो चलेगा या होने वाला है उसके अनुसार हमने क्या किया, क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकता है प्रोबेबल, उस पर किसी ने कुछ डायरी या नोट्स वगैरह कुछ बनाए? त्रंबक, तुम बना रहे हो थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह? क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब मान लो किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाना है, डायरेक्टर से मिलने जाना है, किसी भी व्यक्ति से मिलने जाना है, तो तुम्हें पता चल जाएगा पहले से ही कि जो तुम मिलने जा रहे हो तो वो कार्य सिद्ध होगा कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कोई भी कार्य हाँ कर। एक्चुअली बनाऊंगा। कल थोड़ा बिजी चल रहा था, मेरा प्ले नाटक का ये चल रहा है रिहर्सल। अच्छा। बनाऊंगा मैं। हाँ, ये बना। मैंने नोट ले लिया, बनाऊंगा। हाँ, ठीक। हाँ गुरुदेव, 10 तारीख का बनाया हमने, 10 तारीख तक का। अच्छा, 10 तारीख तक का बनाया है आपने, बहुत बढ़िया। तो जी। पिछले जी पिछले गुरुदेव। पिछले एक महीने की चंद्रमा की जो गोचर है, पंकज जी, हाँ। जी। उसके आधार पर आपने प्रेडिक्शन मिलाया कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो जो आपने बहुत एक्टिविटीज किया? बहुत सारा मैच कर रहा है गुरुदेव। हाँ, बहुत सारा मैच कर रहा बहुत। है। तो उसी चीज और को। थोड़ा बहुत मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बाकी मैच तो बहुत कर रहा है गुरुदेव। जी जी। अभी जो जी। बाकी आप समझ नहीं पा रहे वो चीज भी आज हम समझाएंगे। उसी हाँ, चीज वो को आज। भावों के आधार पे जो था वो गुरुदेव, वो नहीं समझ पा रहा था। वो तो मैंने पढ़ा नहीं था आपने। हम्म। बाकी तो यानी पूरे महीने का ही मैंने तो निकाल लिया था बहुत चंद्रमा। बढ़िया, बहुत। देखिए, हमें हमें सर क्या। हाँ, बोलो। मेरे सर चंद्रमा। सर मोस्टली मैच कर रहा है, मतलब 80% मैं बोलूंगी। बट सर हर महीने सेम तो हो नहीं सकता ना, तो उसके लिए आगे जो स्टेप्स होंगे वो हम फॉलो करेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। एक पर हमारे जीवन सर में कुछ कार्य बिल्कुल सेम ही होते हैं। अगर हम देखें, कल तुमने जो कार्य किया और आज जो कार्य तुम करोगे, या फिर आज जो तुमने किया, उसमें डिफरेंस बहुत कम होता है। वही सुबह उठना, वही काम, वही जाना, वही लोगों से मिलना, वही बातचीत करना, सिर्फ रंग बदलते हैं। बाकी मुख्य विषय लगभग लगभग सेम ही रहते हैं। हाँ, कुछ जी विशेष सर। घटनाएं जैसे यात्रा करना, या फिर मान लो कुछ और चीजें करना। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक चीज। अब स्पेसिफिक चीजें कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। और समझाने के प्रयास मैंने करें। सर 7 तारीख को मेरा चंद्रमा वृषभ राशि में है। हम्म। चंद्रमा सात वृषभ तारीख को राशि मैं में है, ठीक है। 7 तारीख को मैंने एक साइकिल खरीदने गया दुकान में। ठीक है। वृषभ राशि में गया था चंद्रमा, और उस दिन वृषभ राशि में भी चंद्रमा था। हम्म। साइकिल खरीदने गया, जो खरीदने के लिए गया वो साइकिल मेरा खरीदने की सब कुछ हो गया इंतजार। लेकिन पैसा देने से पहले मैंने दुकान से चला आया, हम्म। नहीं लिया। और दूसरे दुकान में गया तो उस दुकान का साइकिल मेरा पसंद आया, और नहीं, बट नहीं खरीद पाया उस दिन क्योंकि शाम हो गई थी। हम्म। और तो ये मेरा धनु लगन है, उसके हिसाब से छठे राशि में चंद्रमा की पड़ रहा था, वृषभ राशि। और मैंने उस दिन को बोला कि मंडे खरीद लूंगा, तो मंडे तो चंद्रमा कर्कट में चला आया। तो अ, वो ठीक होगा खरीदने के लिए, क्योंकि वो मेरा लगन से अष्टम में चंद्रमा के गोचर होगा मंडे को, नहीं, ठीक मतलब है। 10 तारीख को। नहीं, यही तो मैं चाहता हूँ, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, कम से कम आपका नजर उस पर होना चाहिए कि क्या घटित हो रहा है हमारे जीवन में। तो 1 डेढ़ महीने के डायरी जब आप मेंटेन करेंगे, ऐसे थोड़े बहुत चीजों पे जब आपका अधिकार बनने लगेगा, चीजें जब आपके पास समझने आने लगेगा, तो देखिएगा कि बहुत अच्छा होने, मतलब आराम से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजें। सर मैंने आज का देखा था सर अपना, तो आज सर चंद्रमा कर्क राशि में आ गया है और मेरे मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा था, तो आज हस्बैंड को लेकर बहुत चिंता हुई मेरे। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि। और चंद्रमा चंद मंगल और चंद्रमा साथी है मेरे सर कर्क हम्म। राशि में, तो हम्म। आज अभी शाम को ही लेकर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, हस्बैंड को लेकर बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बिल्कुल हो सकता है। वर्तमान समय में चंद्रमा लगभग लगभग 4 डिग्री का है, कर्क राशि में है। तो उसके ऊपर हाँ से सर। अभी अगर आपके मंगल वहां है, ठीक है, कर्क राशि में, तो उसके ऊपर से यदि गोचर हो रहा है तो निश्चित रूप से इस प्रकार के
चिंता जो है वो मन में बिल्कुल हो सकता है। चलिए हम थोड़ा सा अभी विषय को आगे बढ़ाते हैं और समझने की प्रयास करते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। सर कैसे? चंद्रमा के ऊपर से चंद्रमा का होता है तो क्या होता है सर? बहुत कुछ होता है। चंद्रमा मन के कारक है और उसी के ऊपर से जब चंद्रमा का गोचर होगा तो ऐसे स्थिति में मन बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाइपर थिंकिंग क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा इंसान सोचने लग जाते हैं। मतलब आपकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, ओवर थिंकिंग कह सकते हो इसको शिल्पा जी आप। और जिस जिस हाउस में प्लैनेट नहीं होगा तो उसके भाव उसकी उस राशि पर चंद्रमा का असर पड़ेगा ना, हाँ, उस भाव का लें। उस भाव पर सर। हाँ। गुरुदेव, ये अब जो गोचर जो बताया आपने, हाँ तो ये तो अब तो सब ग्रहों का इसी तरह से आप लिखते जाइए तो पूरे साल की जो जो घटना है वो क्या टच होने वाला वो अ, अनुभव हो रहा है गुरुदेव। हाँ, क्योंकि देखो ऐसा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में लगभग लगभग बहुत सारे कुछ जो है वो नियंत्रित है और थोड़े बहुत चीज जो है वो नियंत्रण से बाहर है, उसी में हम थोड़ा सा फेर बदल कर सकते हैं। हम्म। सर इसमें भिन्नाष्टक वर्ग को भी देख सकते हैं ना कि वो काम जो हम सोच रहे हैं वो कितना परसेंट होगा और नहीं होगा। बिल्कुल देखा जा सकता है उसमें विन्याष्टक वर्ग, चंद्रमा के विन्याष्टक वर्ग देखना बहुत उचित रहता है क्योंकि उसमें बल मिल जाता है कि कितना वो जो है स्ट्रेंथ है, कितना परसेंट है। कनेक्ट हो जाता है DC, ये मेरा कनेक्ट होता है DC। স্যার এটা এই ক্ষেত্রে জীবলগ্ন দেখা হবে না স্যার? लग्न ন্যাটাল लग्न ন্যাটাল লগ্ন। लग्न लग्न। जीव लग्न ओके लिमिटेशंस আছে लग्न के। अच्छा, अभी ओके हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे उसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिन हमने कहा था प्लेनेट टू प्लेनेट, अर्थात किसी भी ग्रह के ऊपर से जब चंद्रमा का गोचर हो तो उस विषय में हमने आपसे जो है वो समझाने की प्रयास किया आपको कि कैसे वो इम्पैक्ट डाल। अभी उसी श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि भावों के स्वामी, क्योंकि कोई ना कोई भाव, देखो देखो विषय कैसे हो। मान लो कि आज के डेट में चंद्रमा जो है वो यहाँ कर्क राशि में गोचर कर रहा है और किसी के लिए ये लगन हो सकता है, किसी के लिए ये धन भाव हो सकता है, किसी के लिए तीसरा घर हो सकता है, किसी के लिए चौथा घर हो सकता है, किसी के लिए कोई भी भाव हो सकता है, क्योंकि भाव जो है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का हो। तो ऐसे स्थिति में कौन से भाव के ऊपर से चंद्रमा का गोचर में किस प्रकार के परिणाम मिलता है, उस चीज को भी हमें एक बार गहराई से समझने की जरूरत है। जब वो भाव लेंगे तब उस भाव के स्वामी को भी हम लें। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा जब पहले भाव के ऊपर से जाए, यानी कि लग्न भाव के ऊपर से जाएगा, लगन का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है सेल्फ। तो उस समय में आदमी जो है वो स्वयं के बारे में ज्यादा सोचता है, जो भी एक्टिविटीज उनका होता है वो खुद से संबंधित होता है। दूसरे घर के ऊपर से जब जाएगा तो ऐसे स्थिति में आदमी फाइनेंस और फैमिली, इसके साथ साथ फूड हैबिट्स, खान पान, ईटिंग, इस विषय को चंद्रमा प्रभावित करेगा। तीसरे घर के ऊपर से जब चंद्रमा जाएगा तो ऐसे स्थिति में वो ट्रैवल यानी कि यात्रा, जर्नीज और सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, उससे संबंधित विषयों को दर्शाएगा। चौथे घर के ऊपर से जब चंद्रमा का गोचर होगा तो मदर और डोमेस्टिक हैप्पीनेस, इससे संबंधित विषयों को प्रभावित करेगा। पांचवें घर से जब जाएगा तो प्रेम यानी कि लव, और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन। लेकिन हायर एजुकेशन एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम यहाँ ज्यादातर प्रेम और प्रोजेनी,
यानी कि संतान या चाइल्ड से संबंधित विषयों को ज्यादा प्रभावित करेगा। छठे घर में जब जाएगा तो उससे वो लोन यानी कि कर्ज, डिजीज यानी कि बीमारी, और एनिमी दुश्मनों के बारे में वो हमारे मन में विचार पैदा करेगा। 7 पार्टनर्स के बारे में हमारे मन में विचार पैदा करेगा। 8 डिसअपॉइंटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, तो ये ऑस्पिशियस नहीं है, ये इनऑस्पिशियस है, बैड, नेगेटिव विचार पैदा करेगा। 9th हाउस के ऊपर से जब जाएगा तब ये हमारे लक, भाग्य के विषय में हमारे मन में सोच पैदा करेगा। 10th हाउस के ऊपर से जब जाएगा तो हमारे जीवन में करियर से रिलेटेड विचार पैदा करेगा। 11th हाउस के ऊपर से जब जाएगा या 11th भाव के स्वामी के ऊपर से जब जाएगा, गेन एंड फ्रेंड, उसके विषय में सोच पैदा करेगा। 12वें घर के ऊपर से जब जाएगा तो लॉस एंड एक्सपेंडिचर, इसके विषय में जो है वो पैदा करते हैं, और इस घटनाओं को भी वो रिप्रेजेंट्स करते हैं। लेकिन खाली घर के ऊपर से जब जाएगा तब सिर्फ विचार पैदा होते हैं। भावों के स्वामी के साथ जब संबंध हो जाएगा तब विचारों के साथ साथ घटनाओं को भी दर्शाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं इस कुंडली में। मान लो कि मेष लगन की कुंडली है, लगना जो है वो मेष लगन है, चंद्रमा कर्क राशि में जा रहा है, और किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि जो है वो यहां बैठा है, जन्म का शनि, और ये रहा आपका गोचर की चंद्रमा। चंद्रमा गोचर का है, शनि जो है वो जन्म का है। तो यहां अगर आप देखोगे तो जो चंद्रमा है वो चौथे घर के ऊपर से जा रहा है, परंतु वो शनि के ऊपर से भी जा रहा है। अगर कोई ग्रह हो तो उस भाव को हम नहीं लेंगे या फिर बहुत कम मात्रा में लेंगे। यहाँ जो मुख्य रिजल्ट्स, जो मुख्य परिणाम चंद्रमा देगा वो शनि से कनेक्टेड जो विषय है। शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं? शनि जो है इस कुंडली में 10th भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है। तो चंद्रमा जब शनि के ऊपर से गोचर करेगा तो 10th भाव से संबंधित और एकादश भाव से संबंधित जो विषय है उसी चीज को वो दिखाएगा, उसी चीज को वो मैनिफेस्ट करेगा, और व्यक्ति के मन में अपने कर्म से संबंधित विषयों में जो है वो प्रश्न जागृत हो सकता है। वह अपने कर्म, कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति, मित्र यानी कि जो सच्चे दोस्त होते हैं उनके विषय में सोचना, लाभ यानी कि गेन के बारे में सोचना, इस प्रकार के विचार उनके मन में आएगा। ठीक है। और ये कार्य सिद्ध होने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, अर्थात उनके मन में जो विचार आ रहा है वो सिद्ध होगा, अर्थात आगे चल के इस विषय में उनको परिणाम जो है वो अच्छे मिले। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रमा शनि के ऊपर से जो है वो गोचर कर रहा है। यहाँ अगर शनि की जगह कोई दूसरा ग्रह होता तो उससे संबंधित विषय था। अब मान लो मेष लगन की कुंडली है और चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा है, और उसी व्यक्ति का शनि जो है वो तुला राशि में बैठा है। अब ये व्यक्ति प्रश्न करता है आपसे कि मैं अपने जॉब चेंज करने के विषय में सोच रहा हूं, तो कब तक जॉब चेंज हो सकता है? कब तक उचित रहेगा कि मैं करियर में कुछ चेंजेस वगैरह करूं? तो अभी आप एक चीज देखो, 2 प्रकार से हम इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। एक शनि के गोचर के द्वारा जो बड़े लंबे समय तक जिसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि एक राशि में शनि 2.5 साल रहता है।
और एक दूसरा प्रयोग है कि चंद्रमा को मूवमेंट करवा के। कैसे मूवमेंट करवाएंगे? चंद्रमा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ जाए। चंद्रमा कर्क राशि में है तो कर्क से सिंह में जाएगा, सिंह से कन्या में जाएगा, और फिर कन्या से तुला में जाएगा। तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा की मूवमेंट को एक हाइपोथेटिकल, एक हम अपने हिसाब से एक मूवमेंट बना सकते हैं। कैसे? 2.5, 5, 7.5, 10 दिन, लगभग लगभग 10 दिन बाद चंद्रमा जो है शनि से मिलेगा। 2.5, 5, 7.5, 10, मतलब 7-8 दिन बाद। तो हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि इस समय में आप इस विषय में मत सोचिए, 7-8 दिन बाद जो है आप कर्म के विषय में सोचिएगा, तो उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेगा। ऐसा हमने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि चंद्रमा 10म भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाएगा उसी समय। यदि ये व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि कहीं से मेरे पास पैसा आने की जोग है तो कब तक आ सकता है, तो हम उनको बताएंगे यही फॉर्मूला, क्योंकि एकादश जो है वो लाभ का होता है। अब लाभ भाव का स्वामी भी स्वयं शनि है, तो 2.5 दिन, 5 दिन, 7.5 दिन, तो 8 से 10 दिन बाद शनि जो है उसके साथ, जो जन्म का शनि है उसके साथ चंद्रमा का मिलन होगा। तो 8 से 10 दिन बाद इस व्यक्ति को आर्थिक लाभ का योग जो है वो बिल्कुल बनता है। यानी कि ये जो मंथ के अंदर छोटे छोटे प्रिडिक्शंस है कि भाई 7 दिन बाद क्या हो रहा है, 10 दिन बाद क्या हो रहा है, तो उस प्रकार के चीजों को बताने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और प्रयोग है, चंद्रमा को एक राशि में 1 साल तक रखना है। ध्यान से सुनिए, 1 साइन इक्वल टू 1 ईयर। चंद्रमा को एक राशि में 1 साल के हिसाब से हम लेंगे। इसको कहते हैं एक प्रोग्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें भी यदि आप प्रेडिक्शन करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन इसमें। अब ये व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि मुझे कब तक सरकारी नौकरी या अच्छे कर्म प्राप्ति के योग है, ठीक है, कोई भी एज हो, तो आप उनको बता सकते हो चंद्रमा को एक राशि में 1 साल रखना है, तो यहाँ 1 ईयर हो गया, ठीक है, यहाँ 2 2 ईयर्स हो गया, यहाँ 3 साल हो गया, और उसके बाद तो आप उसको बता सकते हो कि 3 साल बाद आपके कुंडली में अच्छे कर्म के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि चंद्रमा के मूवमेंट के द्वारा हम ऐसे बता सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 विषय। एक, मून के जो मूवमेंट है उसको हम एक्चुअल बेसिस पे ले सकते हैं। सो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मून, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मून में क्या होता है, वो 54 आवर्स इन 1 साइन, एक राशि में 54 घंटा रहता है। और हमने एक प्रोग्रेशन क्रिएट किया, उसमें हमने क्या कहा, उसमें हमने कहा कि 1 साइन इक्वल टू 1 ईयर, अर्थात 1 साल और एक राशि में जहां भी चंद्रमा बैठा है उसको एक राशि में 1 वर्ष तक हम ऐसे मानेंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार के मेथड है। अब जब छोटे प्रेडिक्शन करना हो, एकदम इमीडिएटली प्रेडिक्शन करना हो, तो उसके लिए 2.25 दिन या 54 घंटे, 54 आवर्स हम चंद्रमा को एक राशि में रखेंगे। जब बड़े अवधि के लिए प्रेडिक्शन करना हो, लंबे समय के लिए प्रेडिक्शन करना हो, तो उसमें हम चंद्रमा को एक राशि में 1 साल मानेंगे। ठीक है, ये 2 मेथड है, इसको आपको समझना है। अब मैं एक कुंडली ले लेता हूं, ठीक है, उसके आधार पर आपको समझाने की प्रयास करता हूं। ये एक कुंडली है, किसी के भी कुंडली है। अभी कोई डेट ऑफ बर्थ
आज का ही है, 9 जून रात को 9:45 के आसपास की कुंडली है। ठीक है, अभी एक बच्चे का जन्म हुआ, ऐसा हम समझ के चलते हैं। अब कोई भी व्यक्ति जिनका ये कुंडली है, वो आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे विवाह के योग कब बनते हैं। विवाह के योग कब बनते हैं, पुरुष हो स्त्री हो वो अलग बात है, देखने का अलग अलग तरीका है, लेकिन आज आपको सिर्फ चंद्रमा से देखना है। तो वो पूछ रहे आपसे कि इस कुंडली के अनुसार मेरे विवाह का योग कब है। तो देखो, लगन से बिल्कुल सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, यानी कि उनका जो प्रश्न है वो जस्टिफाइड क्वेश्चंस है। अब प्रश्न जस्टिफाइड है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, या फिर अनाप शनाप प्रश्न पूछ रहे, इसका कैसे पता चलेगा। जो प्रश्न पूछा जा रहा है, चंद्रमा का संबंध यदि उस भाव या उस भाव के स्वामी से हो, तो ऐसे स्थिति में हम उस क्वेश्चंस को जस्टिफाइड क्वेश्चंस मानेंगे। अभी उसको मैं लिख के दे रहा हूं। क्या है प्रिंसिपल, क्या है प्रिंसिपल, ये है एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन if moon is anyhow related to that house lord or कारका, the question is justified। तो उसका जब आप उत्तर देंगे, वो भविष्यवाणी कभी असफल नहीं हो। अर्थात प्रश्न जिस समय में पूछा गया है, यदि शादी से संबंधित प्रश्न हो, विवाह से संबंधित प्रश्न हो, और चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी या विवाह कारक ग्रह मंगल या शुक्र के साथ संबंध बना रहा है, सो द क्वेश्चन इज जस्टिफाइड। अगर कर्म के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा हो और चंद्रमा दसम भाव के स्वामी या फिर कर्म के कारक ग्रह शनि के साथ संबंध बना रहा है, तो क्वेश्चन इज जस्टिफाइड। अगर धन के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा हो और चंद्रमा दूसरे घर का स्वामी या शुक्र के साथ या बृहस्पति के साथ संबंध बना रहा है, तो द क्वेश्चन इज जस्टिफाइड। अगर विदेश यात्रा से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा हो, चंद्रमा 9th हाउस 12th हाउस 9th लॉर्ड 12th लॉर्ड या फिर राहु के साथ संबंध बना रहा है, तो क्वेश्चन इज जस्टिफाइड। अगर घर मकान से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, चंद्रमा चौथे घर का स्वामी मंगल शुक्र, इन दोनों में से किसी एक के साथ संबंध बना रहा है, द क्वेश्चन इज जस्टिफाइड। अगर संतान से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है और उस वक्त चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी या फिर बृहस्पति या फिर सूर्य के साथ संबंध बना रहा है, द क्वेश्चन इज जस्टिफाइड। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तुरंत हमें देखना है कि क्या चंद्रमा उस भाव के साथ संबंध बना रहा है। अगर बना रहा है, सो द आंसर विल बी इन ए पॉजिटिव वे। क्या होगा? पॉजिटिव वे में। और अगर उस समय में मान लो विवाह से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है और ऐसी स्थिति में चंद्रमा 7वें घर से 6, 8, 12 में चला गया, या फिर 7वें घर से 6, 8, 12 के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है, ठीक है, या फिर 7वें घर का स्वामी उस समय में नीच का होकर बैठ गया है, 7वें घर का स्वामी राहु केतु के साथ युक्त हो गया है, तो उससे संबंधित अच्छे परिणाम नहीं हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें थोड़े से गहराई से कुंडलियों को देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तभी एट ए ग्लैंस धीरे धीरे आपकी जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता जाएगा। आप बड़े आसानी से उस चीज को बता पाएंगे। अभी जो कुंडली मैंने डाला है, इसमें मैंने कहा कि ये एक नेटिव है,
ये एक नेटिव है, इसमें इन्होंने पूछा कि मेरी विवाह कब तक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि चंद्रमा 7वें घर के ऊपर से गोचर कर रहा है। यानी कि जो 3 कंडीशन हमने दिए थे, 7वें घर के साथ चंद्रमा का संबंध, सप्तम भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा का संबंध, या विवाह कारक ग्रह के साथ चंद्रमा का संबंध हो, तो क्वेश्चन इज जस्टिफाइड, निश्चित रूप से हो। तो यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट है। चंद्रमा स्वयं सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम के ऊपर से जा रहा है। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कब होगा, कब हो। तो ऐसे स्थिति में हम क्या बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब चंद्रमा और बृहस्पति का मिलन होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, किसी भी फलादेश को संपूर्ण करने के लिए हमें चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग बनाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना। जब भी चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध होगा तो उस समय में उसके परिणाम आपको मिलेगा। कैसे? अब देखो, यहां चंद्रमा बैठा है, वृषभ राशि में बृहस्पति बैठा है, तो बृहस्पति 1 साल 2 साल बाद चंद्रमा से आके मिलेगा। और अगर चंद्रमा को 1 वर्ष लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ष बाद चंद्रमा जो है वो बृहस्पति से मिलेगा, यदि हम चंद्रमा को एक राशि में 1 वर्ष के हिसाब से पकड़े तो। अन्यथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 दूनी 24 और 6 30 दिन बाद, ठीक है, या 12 दूनी 24 और आप पकड़ के चलो 6, तो वे लगभग 1 महीने के अंदर अंदर चंद्रमा वहां मिलेगा। अगर इनको विवाह के लिए इमीडिएटली चीजें हैं तो हम इनको कह सकते हैं कि भाई विद इन ए मंथ तुम्हारा विवाह से संबंधित रिश्ता आएगा। और अगर उम्र कम है तो हम उनको बता सकते हैं कि आज से 2 वर्ष बाद आपके विवाह के योग बनते हैं। विवाह तो निश्चित रूप से हो जाएगा, 2 वर्ष बाद बनेंगे। एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, ये व्यक्ति पूछता है कि क्या इस समय में मेरे को नौकरी कब लग जाए। इनका प्रश्न है नौकरी कब लगेगा। अब देखो, क्या चंद्रमा दशम भाव के स्वामी या कर्म कारक ग्रह के साथ कोई संबंध बना रहा है? नहीं बना रहा, क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव के ऊपर से गोचर कर। तो ऐसे स्थिति में हम क्या बोलेंगे, देखो ये हो गया दशम भाव, और दशम भाव का स्वामी शुक्र, और म्यूट रखिए, म्यूट, और चंद्रमा शनि से अष्टम भाव में है, तो हम इनको बताएंगे कि देखो इस समय में आपका कोई योग नहीं बन रहा है। पहला, जब चंद्रमा यहां से यहां आएगा तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, चंद्रमा को एक राशि में अगर 1 साल लेंगे तो अगले वर्ष जब चंद्रमा यहां आएगा तो कर्म कारक ग्रह शनि से बिल्कुल ऑपोजिशन में होगा, तो वो एक जोक बनेगा। उसके बाद 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष बाद चंद्रमा दशम भाव में जाएगा, तो 4 वर्ष बाद चंद्रमा का संबंध दशम भाव से होगा। तो हम उनको बताएंगे कि अभी नेक्स्ट ईयर और उसके बाद 3 साल बाद आपके 2 कर्मयोग बनते हैं। सिर्फ अकेले चंद्रमा से भी हम सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र नाड़ी में इसके विषय में विस्तार से बताया गया है। दक्षिण भारत में एक बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है चंद्र नाड़ी, जिसमें इस प्रकार के विषयों को बताया गया है। उसमें बाकी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ चंद्रमा के आधार पर वो प्रेडिक्शन करते हैं, सिर्फ चंद्रमा के आधार पर। तो इसलिए आपके पास एक सब्स्टिट्यूट मेथड होना चाहिए। जब कई सारे ऐसे प्रश्न होता है कि इमीडिएटली आंसर देना पड़ता है, तो उसके लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो चंद्रमा को 2 प्रकार के प्रयोग करेंगे। पहला, एक 2.25 दिन रखेंगे एक राशि में इमीडिएट प्रेडिक्शन करने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करने के लिए चंद्रमा को एक राशि में 1 वर्ष रखेंगे। इस प्रकार से हम चंद्रमा से संबंधित प्रेडिक्शन कर सकते हैं। चलो दूसरा लिंक भेजता हूं, आप लोगों की कुंडली लेके इस विषय को समझाने की प्रयास करो।